नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से केमिकल्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब हम कुछ दुखी होते हैं तब कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और जब हम खुशी की स्टेट में होते हैं, जब हमें अच्छा लगता है, हम हैप्पीनेस में होते हैं, तब हमारे अंदर कौन से केमिकल्स, कौन से हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हम ब्रेन की केमिस्ट्री के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि हमें पेन हो रहा है, हम बीमार हैं, हमें थकावट है, और दूसरी हमारी इमोशंस के हम दुखी तो नहीं हैं, हमें कोई रिवार्ड तो नहीं मिला है, कोई अच्छी न्यूज़ तो नहीं मिली है, या कोई बुरी सी न्यूज़ तो नहीं मिली है, तो उस सब से हमारा ब्रेन प्रभावित होता है और हमारा ब्रेन इफेक्ट होने के बाद कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है। इन्हें बोलते हैं हार्मोन्स। और दरअसल हार्मोन करते क्या हैं? ये हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं। मतलब इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, इन्हें मैसेंजर भी कहा जाता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और यही केमिकल हमें खुश होने में, हैप्पीनेस के अंदर, और हमें हमारी जो डिप्रेशन की स्टेट है उन दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 4 ऐसे केमिकल मैसेंजर की बात करने वाले हैं जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो जो फर्स्ट हार्मोन है इसका नाम है सीरोटोनिन, और इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की न्यूरॉन क्या होती हैं, जो हमारी ब्रेन की, जो हमारे दिमाग की कोशिकाएं हैं, सेल्स, उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो और हमारे ब्रेन की ये न्यूरॉन सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसे बोलते हैं सीरोटोनिन। और ये सीरोटोनिन क्या करता है? हमारे डिप्रेशन और हमारी एनजाइटी को दूर भगाता है। यानी कि जब हम परेशान हो ना और एकदम से ये केमिकल सिक्रीट हो जाए तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। होता है ना, कई बार हम दुखी होते हैं, परेशान से होते हैं, और एकदम से कोई अच्छी न्यूज़ सुन लेते हैं, कोई कॉमेडी का शो देख लेते हैं, या कहीं बाहर चले जाते हैं, तो एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। लगता है बिल्कुल मूड फ्रेश हो गया। मूड फ्रेश क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन प्रोड्यूस हो जाता है, और जैसे ही ये केमिकल हमारे दिमाग के अंदर प्रोड्यूस होता है, एकदम से हमें खुश कर देता है, हमें अच्छा बना देता है। तो दूसरा केमिकल है हमारे डोपामाइन। जी हाँ, दूसरे केमिकल का नाम है डोपामाइन। ये भी हमारे ब्रेन की सेल्स न्यूरॉन से प्रोड्यूस होता है और इसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। इसका नाम ही हैप्पी हार्मोन है। यानी कि जैसे ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होगा, हम एकदम से खुश हो जाएंगे। और ये कब प्रोड्यूस होता है? आप देखते हो ना, कई बार आप वर्क पे होते हो, एकदम से कोई आपकी प्रेज कर देता है कि आप तो बड़े अच्छा काम करते हो, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, तो आप एकदम से हो जाते हो ना, आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है। प्रेज हम सबको अच्छी लगती है। तो जैसे ही हमारी को प्रेज करता है, ये हार्मोन हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये भी हमारे मूड को अच्छा बना देता है। और अगर इसका जो अमाउंट है ना हमारे ब्रेन में कम हो जाए, कम भी होता है, आगे बात करेंगे, अगर कम हो जाए तो हम एकदम से मूड ऑफ हो जाता है। होता ना, एकदम से कई बार मूड ऑफ हो जाता है, हम ठीक ठाक होते हैं लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से मूड सा ऑफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डोपामाइन का अमाउंट हमारे ब्रेन के अंदर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और जो थर्ड केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है उसका नाम एंडोर्फाइन। जो थर्ड केमिकल है ये था एंडोर्फाइन, और इसे नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। मतलब कई बार हमारे शरीर में कोई पेन होती है, दर्द होता है, लेकिन हमें वो महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये केमिकल उस टाइम हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। और जो एथलीट्स होते हैं ना, तो उनके ब्रेन इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं कि ये केमिकल उनके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और कई बार खेलते समय ना, तो वो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है उनके अंदर, अगर उनको चोट भी लग जाए तो उस टाइम उनको दर्द महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना टारगेट दिखता है, उन्हें दिखता है कि हमें किसी तरह से जीतना है, हमें सबसे आगे निकलना है, हमें अपनी टीम को जिताना है, ये कंपटीशन। तो उस टाइम होता क्या है, उनको चोट भी लगी होती है, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर ये केमिकल प्रोड्यूस हो रखा है। और ये केमिकल क्या है? ये एक नेचुरल पेन किलर है, ये पेन को दूर भगाता है, और इससे हमें पेन का एहसास नहीं होता। तो ये भी हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये भी एक वेल बीइंग की स्टेट प्रोड्यूस करता है। चोट लगने के बाद भी हमें दर्द नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता दर्द, हमें मतलब अच्छा लगता है उस टाइम भी, क्योंकि हम अपने टारगेट की तरफ लगे होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ केमिकल की, जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है। फोर्थ केमिकल है ऑक्सीटोसिन, और इसे लव एंड अफेक्शन का हार्मोन भी कहा जाता है, मतलब स्नेह का। जैसे 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 मदर है,
वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपने बच्चे को सामने देखती है तो उसके ब्रेन के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये उसे उस बच्चे के साथ अटैच करके रखता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये लव एंड अफेक्शन का हार्मोन है, एक जुड़ाव का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और इसी हार्मोन की वजह से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अपनी अपनी जो मदर है बड़ी अच्छी लगती है, उन्हें मदर का अफेक्शन है, मदर को बच्चों का अफेक्शन है। तो हमारी जो फैमिली की बॉन्डिंग है ना, पारिवारिक जो ताना बाना है, वो ऑक्सीटोसिन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीटोसिन से ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये 4 केमिकल्स हैं, ये हमारे मूड को, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर ये केमिकल सीरोटोनिन एंड डोपामाइन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, हम खुश महसूस करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इनका लेवल कम हो जाए ब्रेन के अंदर, चाहे आप कितनी अच्छी खबरें सुन लो, आपको कितनी अच्छी न्यूज़ मिले, लेकिन आप फिर भी आपका मूड ऑफ रहेगा। आप देखते हो ना, कई व्यक्ति होते हैं उनका मूड ऑफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये केमिकल थोड़ा कम प्रोड्यूस होते हैं। और सीरोटोनिन ना जिन न्यूरॉन से, जिन सेल से प्रोड्यूस होता है, वही न्यूरॉन्स उसको वापस भी रीअपटेक कर लेते हैं, वापस उसको खींच भी लेते हैं, मतलब वापस उसको नष्ट भी कर देती हैं वही सेल। और जब वो कम हो जाता है तो हम एकदम से हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो जो व्यक्ति अधिक परेशान रहते हैं ना, तो उनको जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, जो उनको ड्रग्स दी जाती हैं, वो इसी तरह की होती हैं। वो जो सीरोटोनिन रीअपटेक का जो प्रोसेस है ना, उसे कम कर देती हैं। यानी कि सीरोटोनिन की जो अमाउंट है वो हमारे अंदर दवाइयाँ बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। डॉक्टर ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, देते भी हैं। और जो कई प्रकार के कई व्यक्ति ना नशा करते हैं, तो वो नशा भी क्या करता है, जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइंस हो गया, ये चरस हो गया, तो ये भी क्या करती है, मूड को अल्टर करती हैं, मूड को प्रभावित करती हैं। और व्यक्ति ना इनको चाव से लेता है। फिर ये ऐसे व्यक्तियों को ना एडिक्शन हो जाती है इन ड्रग्स की। अगर वो ड्रग्स ना लें तो उनका मूड वो डाउन ही रहता है, उनके अंदर केमिकल प्रोड्यूस नहीं होते, फिर हार्मोन्स नहीं बनते, तो उनको लत पड़ जाती है। और अब इनके लेवल को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? अब सबका मन करता है ना कि हमें स्ट्रेस ना हो, हमें डिप्रेशन ना हो, हम हैप्पी रहें, खुश रहें, अच्छा रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? योगा। अगर आप योगा करेंगे तो ये इनका केमिकल का ना बैलेंस आपके अंदर अच्छा रहेगा और ये नेचुरली प्रोड्यूस होंगे। एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छे। आप थोड़ी देर के लिए ना एक छोटी सी नैप, हल्का सा सो जाओ, तो उससे भी आपके जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना वो कंट्रोल हो जाती है। और जो केमिकल का जो इम्बैलेंस हो रखा है ना, कई बार वो ठीक हो जाता है। तो थोड़ी देर सो लेना ये भी बेहतर होता है। अगर आपका मूड थोड़ा ऑफ हो रखा है, आप बाहर जा सकते हो, आउटडोर में जाओगे, किसी के साथ बात करोगे तो अच्छे केमिकल प्रोड्यूस होंगे, आप अच्छा महसूस करोगे। आप अपने आप को ना बिजी रख सकते हो जिस भी एक्टिविटी में, और जो काम आपको पसंद हो, जो आपकी कोई हॉबी है, आप जैसे उस काम को करोगे तब भी ये केमिकल आपके अंदर ज़्यादा बनेंगे। तो बिजी रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, डाइट भी प्रभावित करता है, और खुश रहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इस प्रकार की वीडियोस आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।